बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पुदीने के शरबत की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेश पुदीना मैंने ले लिया, इसे अच्छे से कर लिया वॉश, और अब इसे दरदरा सा जो है वो कूट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आपने तमाम स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ पे कढ़ाई हमने ले लिया, जो हमने पुदीना मोटा मोटा सा पिसा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन 2 लीटर इसमें पानी मैंने ऐड किया है। अब इसको इतना कुक करेंगे कि इसका जितना भी रस है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे इसे 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक जो है इसे अच्छे से कुक करने के बाद जो है इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद छन्नी की मदद से इसे लेंगे हम छान, और छिलके जो हैं उन्हें वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बॉल मैंने ले लिया, इसे ठंडा भी कर लिया है। इतना गर्म नहीं है, लेकिन अभी भी जो है इससे भाप निकल रही है। तो यहाँ पे आप कढ़ाई में फिर ऐड कर देंगे। ये नीचे जो थोड़ा सा बच गया है इसे ज़ाया कर देंगे। और अब इसमें क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है, आपने तवज्जो से देखना है। यहाँ पे पानी थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने मज़ीद जो है 30 से 40 मिनट कुक करना है। तो यहाँ पे इसमें शुगर ऐड करूँगी, तकरीबन आधा केजी से ज़्यादा ही इसमें शुगर मैं ऐड कर दूँगी, आधा किलो से ज़ायद ही। सफ़ेद नमक, काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। और अब जो है इसको मज़ीद पकाएंगे। पकाना हमने इसको मज़ीद तकरीबन हम 40 से 50 मिनट इतना पकाएंगे कि ये पानी जो है हाफ़ रह जाए। यहाँ पे ज़ीरा कुटा हुआ थोड़ा सा मैंने टेस्ट के लिए ऐड कर दिया। अरे यहाँ पे अगर आपको लगे कि इतना कलर इसका ठीक नहीं है तो आप इसमें ग्रीन फूड कलर जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो है शरबत की लुक बहुत ज़बरदस्त सी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन नज़र आएगी, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे जो है इसको हमने बिल्कुल तैयार कर लिया। ये बिल्कुल तैयार हो गया शरबत। आपने एक बोतल ले लेनी है, इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, अंदर से बिल्कुल खुश्क हो अंदर से, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसको ठंडा करके इस शरबत को इस बोतल में ऐड कर देंगे। तो आप इसे 1 महीने के लिए, गर्मी है अभी तो गर्मी चल रही है, आप इसको फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। 1 महीने तक ये चल जाएगा। तो मैदे के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैदे की पुदीना आपको पता है मैदे को ठंडक पहुंचाता है, वैसे भी हमारे मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये ठंडा शरबत बनेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लुक जो है मैं आपको इसको तैयार करके दिखा देती हूँ। वैसे आप जिस तरह मर्ज़ी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक लुक जो है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ के 2 क्यूब्स मैंने ऐड कर दिए। अब इसमें थोड़ा और मज़ीद ठंडा करने के लिए इसमें मैं तुहम मलंगा जो है वो 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। अब जो शरबत हमने तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देखें लुक कितनी ज़बरदस्त है शरबत की। तो इस तरह आप घर में जो है शरबत तैयार कर सकते हैं। एक तो साफ़ सुथरा होगा, बाज़ार से बेस्ट होगा, और दूसरा ये कि अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों का एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे इसमें चम्मच चलाएंगे तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा शरबत रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको आज का ये शरबत वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।